रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, आय किसे कहते हैं। कहता आय, जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से जो श्रम करता है और उस श्रम के बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। एक वर्ष में किसी देश द्वारा प्राप्त होने वाले कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर फार्मूला होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। फिर आपका सकल घरेलू उत्पाद। एक वर्ष में किसी देश के सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसे संक्षिप्त में जीडीपी कहा जाता है, यानी शॉर्ट में इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों द्वारा प्राप्त आय को जोड़कर, यानी जो विदेश के द्वारा जो प्राप्त आय होता है उसको जोड़कर और विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाकर जो आय प्राप्त होती है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसे संक्षिप्त में जीडीपी जीएनपी कहा जाता है। जीएनपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। फिर उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट को घटाने पर जो आय प्राप्त होती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसे संक्षिप्त में एनएनपी कहा जाता है। एनएनपी का पूरा नाम नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या कठिनाई होती है, लिखें। राष्ट्रीय आय के आकलन में निम्नलिखित कठिनाई होती है। पहला पॉइंट है, आय की दोहरी माप की समस्या, आंकड़ा को एकत्रित करने की समस्या, गैर सरकारी संगठित क्षेत्रों में कार्यरत भूमापन की समस्या, चलिए कहता अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने की कितनी विधि है, वर्णन करें। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने की 3 विधि है जो इस प्रकार है। पहला आपका है आय विधि, दूसरा व्यय विधि, तीसरा व्यापारी विधि। पहला कहता आय विधि क्या है। आय विधि में एक वर्ष में
देश के सभी व्यक्तियों के कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। उसे आय विधि कहते हैं। चलिए दूसरा है व्यय विधि में एक वर्ष में देश के सभी व्यक्तियों के खर्च को जोड़कर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। उसे व्यय विधि कहते हैं। तीसरा है व्यापारी विधि। देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। उसे व्यापारी विधि कहते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स दूसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था।